हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं संडे को आपको ग्रामर का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल बना रही हूँ। और बच्चों, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ कोई स्टडी करता है, स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर करो मेरे वीडियोज़ और लाइक करो। स्टार्ट करेंगे हम आज ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ नाउन। नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। ऑल अराउंड वर्ल्ड में हम देखेंगे इतनी सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ को एक नाम दिया गया है, हर एक वस्तु को एक नाम दिया गया है। तो वो सब नाम जो हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, जैसे कि अगर आपके हाथ में पेन है तो हम उसे पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? पेन। इसे हम कहेंगे बुक। ठीक है। देन ऑल्सो वी हैव नोटबुक, रबर, इरेजर। देन स्कूल के जितने भी सब आपके बुक्स है सबको अलग अलग नाम है। ठीक है। देन उसके बाद जो सराउंडिंग में आप अगर अपने घर पे बैठे हो तो आप नज़र यहाँ वहाँ सब जगह पे चारों तरफ नज़र डालो, जो भी चीज़ दिख रही है हर एक चीज़ को एक नाम है। जैसे फैन है, टेबल है, चेयर है, कबर्ड, फ्रिज, टीवी, सबको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया गया है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ नाउन। तो यहाँ पर एक जैसे कॉमन थिंग आप देखोगे, टीवी हम सब देखते हैं। तो अगर मेरे घर पर टीवी है तो हम कहेंगे कि यस दिस इज अ टीवी। तो ये हो गया कॉमन नाउन। बट अगर टीवी का मैं ब्रांड बोल रही हूँ, वहाँ पर पैनासोनिक है, सैमसंग है, फिलिप्स है, सोनी है, तो जो पर्टिकुलर उसका हम ब्रांड वहाँ पर बताते हैं और उसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, जैसे मैंने कहा मेरे घर पर टीवी है, तो यू विल नॉट इमेजिन दैट विच जो कौन से ब्रांड का वो बना हुआ है। ठीक है। लेकिन जब मैं ब्रांड के बारे में आपको बताऊंगी, यस आई हैव सोनी टीवी, आई हैव पैनासोनिक टीवी, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास पैनासोनिक का टीवी है या सोनी का टीवी है, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसका पर्टिकुलर नेम जो दिया है उसे मेंशन किया है। ठीक है। जैसे ये बुक है जिसमें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ओके, तो दिस इज ओनली बुक। तो कोई भी बुक हो सकती है। अगर मैं कहूँगी आई हैव वन बुक, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि कौन सी बुक है, बट आपको इतना पता चलेगा कि मेरे पास एक बुक है। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँगी आई हैव ग्रामर बुक, तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेंशन किया है। तो ग्रामर बुक मेरे पास है, आपको इमीडिएटली पता चलेगा, यू कैन इमेजिन दैट। मतलब जब हम कॉमन थिंग को पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो बुक हो गया कॉमन नाउन, लेकिन ग्रामर अगर मैं उसको बताऊंगी ग्रामर की है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। देन ऑल्सो वी हैव, सपोज कुछ चीज़ें हमें ग्रुप में रहती है अपने पास। जैसे अपने घर पर मैच बॉक्स होता है, तो मैच बॉक्स क्या क्या है? एक बॉक्स में बहुत सारी तीलियाँ होती है, उसके स्टिक्स होते हैं। तो जब हम देखेंगे तो वो दैट इज, एक जो है तीली हम बाहर निकालते हैं, एक हम उसमें से स्टिक निकालते हैं। लेकिन जब पूरा हम बॉक्स लेते हैं तो वो क्या बन गया? बॉक्स ऑफ मैच स्टिक। मतलब वहाँ पर बहुत सारे मैच स्टिक का कलेक्शन किया गया है। देयरफॉर वो हो जाता है फिर कलेक्टिव नाउन। जैसे आप एक फ्लावर बुके लेते हो किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो उसमें क्या है? एक फ्लावर नहीं है, तो द बुके इज मेड अप ऑफ मैनी फ्लावर्स। उसमें बहुत सारे फ्लावर्स डाले हुए रहते हैं, इसीलिए वो क्या बन गया? बुके क्या बन जाता है? दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। मतलब कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जिसमें सिंगल थिंग नहीं है, एक सिंगल वस्तु नहीं है, तो वस्तु का क्या है? कलेक्शन किया जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को ओरली बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से इसे सुनो। जैसे हम आर्मी देखते हैं, तो आर्मी में हम देखेंगे कि बहुत सारे, एक सोल्जर नहीं होता है, एक होता है तो हम सोल्जर कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारे सोल्जर साथ में खड़े हैं तो वी कैन से दैट इज आर्मी। तो आर्मी क्या बन गया है फिर? कलेक्टिव नाउन। ठीक है।
देन जैसे कार्ड्स खेले जाते हैं, पत्ते जैसे खेलते हैं, तो पत्तों का आपने देखा होगा पूरे एक सेट होता है, तो वो सेट को हम क्या कहते हैं, पैक ऑफ कार्ड। मतलब उस कार्ड के इसमें एक कार्ड नहीं है, तो वो पूरा पैक है, मतलब वहाँ पर कलेक्शन है उतने पत्तों का। आई थिंक 52 या 56 होते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो मतलब उतने कार्ड वहाँ पर कलेक्शन में है, इसीलिए पैक ऑफ कार्ड ये भी क्या बन गया है, कलेक्टिव नाउन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमें 4th से लेकर 10th के एग्जाम तक कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नाउन पार्ट होता है, और नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर। तो मैं थोड़ा सा रीडिंग करके भी ले रही हूँ। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू different classes according to the functions they performs in a sentence. Such words are called part of speech. तो part of speech तो यहाँ पर दिया है, मतलब एक जब सेंटेंस हम लिखते हैं तो सेंटेंस में अलग अलग पार्ट आते हैं वर्ड्स के, जैसे उसमें एक आता है नाउन, ठीक है। तो ऐसे ही सो दे आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। तो जो सेंटेंस है उसमें ये डिफरेंट उसके पार्ट आते हैं, एंड दे आर ऑल टुगेदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहने चाहिए, और इसे कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस ऑल। देन नोट ईच पार्ट ऑफ स्पीच इज डिस्कस्ड इन अ सेपरेट चैप्टर। तो यहाँ पर हम नाउन का देख रहे हैं, एंड आगे जब हम दूसरे लेक्चर करेंगे ग्रामर के, उसमें मैं आप लोगों को हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक सेपरेट चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को इतना ग्रामर में ये पूरा समझ में आ जाएगा, देन ऑल्सो यू कैन कंप्लीट योर फुल ग्रामर मार्क्स, यू कैन सिक्योर योर ग्रामर मार्क्स। जो ग्रामर होता है, हम बच्चे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, जब पेपर चेक किया जाता है हम लोग देखते हैं बच्चे ग्रामर का पार्ट जो है उसे छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है आंसर्स, सिर्फ क्या करते हैं पैराग्राफ। अभी आप लोगों को कॉम्प्रहेंशन आते हैं, कॉम्प्रहेंशन में से क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर्स फाइंड करके उतने आंसर्स लिखते हैं। बाकी जो ग्रामर है उसमें अपोजिट या कुछ आया है पैराग्राफ से फाइंड करने के लिए, उतना कर देते हैं, और वो भी नहीं आया वो भी छोड़ देते हैं। तो बच्चों के लिए एक्चुअली अभी जो सिलेबस है, अभी का जो पेपर पैटर्न है, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो उसमें ग्रामर का सेक्शन तो सेपरेट होता है, प्लस कॉम्प्रहेंशन के नीचे भी ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे ग्रामर को सॉल्व करना चाहिए, उसके छोटे छोटे से जो पार्ट्स है उसे कैसे समझ में लेना चाहिए। देन अभी नाउन का मैंने आप लोगों को बताया है, तो मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन, बचपन में आप लोगों ने ये गेम खेला हुआ है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। जैसे ए लेटर दिया है तो ए से आप पर्सन का नाम लिखो, आज़ाद। प्लेस है तो अहमदनगर, एनिमल है तो एंट, थिंग है तो एनीथिंग यू कैन राइट देयर, लाइक ए फॉर एप्रन। तो इसमें फिर एक एक चीज़ आप लिखने के बाद 5 मार्क्स या 10 मार्क्स देकर काउंटिंग करते थे। तो ऐसे ये गेम खेला जाता है, एंड दिस गेम वी आर प्लेइंग इन आवर स्कूल। तो हम लोग भी ये गेम हम बच्चों के साथ में स्कूल में खेलते हैं, मतलब बच्चों को पता चलता है कि वो जो नाम लिख रहा है वो कौन सा पर्सन है या प्लेस है, उसे आइडेंटिफाई करता है। तो जब अगर ये नाउन का मेरा हो जाएगा लेक्चर, आप लोग पूरा कंप्लीट सुनोगे, पूरा सीख लोगे, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने भाई या बहन के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बार ये गेम ज़रूर खेलना, और आप लोगों का जो नाउन पार्ट है वो और ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, सुरेश इज़ अ वेरी हॉनेस्ट मैन। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे मैन, तो अगर मैं कहती हूँ ही इज़ अ मैन, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर और वी कैन से द मैन, तो मैन मतलब एनी वन विल बी देयर, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली सुरेश मेंशन किया है, मतलब सुरेश जो है दैट इज प्रॉपर नाउन, ये है प्रॉपर नाउन, मतलब उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसका पर्टिकुलर नेम दिया है। एंड मैन क्या होता है, मैन मीन एनी वन, कोई भी हो सकता है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज
ये कौन सा नाउन है? ये होता है कॉमन नाउन। देन मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो मुंबई इज व्हाट? पर्टिकुलर नेम ऑफ द सिटी। मतलब आप मुंबई है तो मुंबई के बारे में इमेजिन करोगे, इसीलिए मुंबई हो गया प्रॉपर नाउन। एंड महाराष्ट्र भी पर्टिकुलर स्टेट का नेम दिया है, देयरफॉर दिस इज आल्सो प्रॉपर नाउन। ठीक है। कैपिटल अगर देते हैं तो कैपिटल विल बी एनी वन, कोई भी कैपिटल हो सकता है, तो इसीलिए कैपिटल यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया है एक्चुअली, बट कैपिटल ये कॉमन नाउन होता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग, डॉग क्या है? तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। डॉग को नेम नहीं दिया है। एनी डॉग, आई कैन सी डॉग ऑन द स्ट्रीट, तो कोई भी डॉग हो सकता है वहाँ पर। देन एनिमल, सो एनी एनिमल, सो देयरफॉर यहाँ पर डॉग को पर्टिकुलर ऐसे नेम नहीं दिया गया है, और जो एनिमल है तो एनी एनिमल विल बी देयर, देयरफॉर ये क्या होते हैं? कॉमन नाउन। ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। तो ताजमहल मतलब आप इमेजिन करोगे तो आपके आंखों के सामने ताजमहल ही आएगा, कुतुब मीनार को तो नहीं इमेजिन करोगे, इसीलिए ये क्या हो गया है? पर्टिकुलर नेम है उसका। सो दिस इज अगेन प्रॉपर नाउन। एंड मॉन्यूमेंट मीन्स एनी मॉन्यूमेंट्स, तो कोई भी हो सकता है, ताजमहल है या कुतुब मीनार है या गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए वो क्या बन गया है? कॉमन नाउन। सो काइंड ऑफ नाउन्स। सो हियर वी हैव नाउन कैन बी क्लासीफाई एज फॉलोइंग। तो नाउन को कौन कौन से पार्ट में क्लासीफाई किया है, उसके काइंड्स कौन से हैं? दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। सो मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कैसे होता है अभी एक्सप्लेन किया था। नाउ वी विल से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ है जिसे हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट होल्ड इट, हम उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन नॉट जस्ट सी एंड वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट फील इट, तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर समझ लो किसी कोई बॉय है, एनी बॉय और गर्ल, वी कैन से ही इज़ वेरी ब्रेव, तो दैट ब्रेवरी वी कैन नॉट सी, हम ब्रेवरी को एक्चुअल में देख नहीं सकते हैं, बट उसके एक्शन से या उसके बिहेवियर से हमें वो पता चलता है। जो ब्रेवरी है दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट अ थिंग, वो कोई थिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। आई कैन से ही इज़ वेरी काइंड बॉय, और तो उसका जो काइंडनेस है, वो काइंडनेस को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सपीरियंस दैट, उसकी आदत से, उसकी बातों से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में काइंडनेस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी इट डायरेक्ट, मतलब ये कोई चीज़ नहीं है। तो जो पर्टिकुलर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो पर्टिकुलरली हम जिसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ऐसी नाउन को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड द मटेरियल नाउन मीन्स, मटेरियल डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन या और बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वो सब आते हैं मटेरियल नाउन में। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। नाउ वी कैन सी जस्ट सम प्रॉपर नाउन्स। इट इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और एनिमल और थिंग, एज आई टोल्ड यू। देन पर्सन मीन्स व्हाट? एनी पर्सन्स नेम आर गिवन हियर, मीरा, अली, नूर, निहार, जॉन, राम, नीलेश, सीता, एक्सेट्रा। प्लेस मुंबई, न्यू दिल्ली, अमेरिका, अफ्रीका, टोक्यो, सांता क्रूज, एक्सेट्रा। एनिमल्स, बेगा द डॉग, देन बिट्टू द पैरोट। देखो यहाँ पर नेम के साथ में दिया है। हाँ, जब सिर्फ पैरोट होगा तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था डॉग के लिए। देन जेरी द माउस, एक्सेट्रा। थिंग्स, पार्कर पेन, अप्सरा पेंसिल, कैमलिन बॉक्स, नेरोलॉग पेंट, एक्सेट्रा. So note the proper noun always begin with capital letter and this is very important. कभी भी जो proper noun है capital letter से ही लिखना है. जैसे आपका नाम, आपका सरनेम, आपके फादर का नाम, मदर्स नेम, हम क्या करते हैं कैपिटल नेम से ही लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. लाइक योर स्कूल नेम, यू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर बिकॉज these all are proper noun.
Okay, then continue next common noun. It is name given to all person, places और things of the same kind और class. मतलब एनिमल है, सब एनिमल में इंक्लूड हो गए. बर्ड्स है, सब बर्ड्स में इंक्लूड हो गए हैं. पर्सन है, मतलब मैन है तो ऑल मैन्स, तो सब मैन उसमें आ गए. वुमेन है, ऑल वुमेन, ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स. ओके, ऑल रिवर्स. तो रिवर का अगर हम पर्टिकुलर नेम लेते हैं गंगा रिवर, तब पता चलेगा यस वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा रिवर. ठीक है, तो ये ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी. पर्सन, सो ड्राइवर, पोस्टमैन, फ्रेंड, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन एक्सेट्रा. प्लेस, कंट्री, सिटी, टाउन, विलेज, रिवर, सी एक्सेट्रा. एनिमल्स, डॉग, कैट, काउ, एलिफेंट एक्सेट्रा. मतलब एक्सेट्रा मीन्स बहुत सारे और है, यहाँ पर तो सिर्फ हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. थिंग्स, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, बुक, चेयर एक्सेट्रा. नाउ कलेक्टिव नाउन. It is the name given to a group or collection or of persons, animal or things taken together. Example, person, a class of students, an army of soldiers, a crew of sailor. यहाँ पर एंड दिया है बिकॉज हमें पता है जब वावल होता है AEIOU, उसके आगे जब AEIOU ये वावल्स आते हैं उसके आगे एंड दिया जाता है. तो आप लोगों को अभी मैं तो ये फर्स्ट लेक्चर ले रही हूँ ग्रामर का, आगे मैं दूसरे लेक्चर्स भी लूँगी. उसमें आप लोगों को मैं जो वावल्स है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसमें एन लिखा जाता है, कौन से लेटर में लिखते हैं, कौन से साइलेंट वर्ड है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी. देन एनिमल्स, द हर्ड ऑफ कैटल, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. थिंग्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ फ्लीट ऑफ शिप, a chain of hotels. Then study the following collective nouns. Here are we have some collective nouns बहुत important है. A flock of sheep, team of flares, a litter of puppies or kitten, a pride of lion, a bouquet of flowers. अगर आप लोगों को बच्चों आपके छोटे भाई बहन और या नेबर में कोई बच्चे रहते हैं थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के, उनका ग्रामर बुक लेकर आप कलेक्टिव नाउन देखो. ये सब आपको पिक्चर के साथ में वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. नाउ प्रेजेंटली मेरे पास नहीं है वो बुक, अगर होती तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा देती उसमें से. अ बैंड और द ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियन, अ पैक ऑफ कार्ड, अ गैगल ऑफ गीज, अ बंच ऑफ कीज और ग्रेप्स. बंच ऑफ ग्रेप्स हम बोलते हैं. अ बैंड और गैंग ऑफ रॉबर, तो रॉबर्स का गैंग होता है. ओके, तो इसे हम जो कलेक्टिव नाउन है मतलब उसमें एक रॉबर नहीं है, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हम उसे कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड करते हैं. देन अ कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी और स्टार, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, word of century notes. Then a board of directors, a committee of members, a heap of stones, bundle of sticks, range of hills. तो हिल रेंजेस हम देखते हैं ज्योग्राफी में हमने स्टडी किया हुआ है. अ सेंचुरी ऑफ ईयर, अ बेल और स्टॉक ऑफ हे मतलब जो घास होती है उसको बांधते हैं साथ में, सूखी हुई घास को. देन ओके, द शीफ ऑफ कॉर्न और पेपर. देन द पोट्री ऑफ चिकन्स, अ क्वीवर ऑफ एरोज. द एरो जो आपने देखा होगा रामायण महाभारत में दिखाते पूरा, जब वो लोग एरो और वो यूज़ करते हैं तो एरो पीछे अटकाते हैं तो वो पूरा उसे कहते हैं क्वीवर. अ क्राउड ऑफ पीपल, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप, अ शोर और स्कूल ऑफ शिप, अ बेंच और पैनल ऑफ जजेस, अ कैरवन ऑफ पिलग्रिम और मर्चेंट. कारवन कहते हैं उसे. देन द रेगिमेंट ऑफ सोल्जर, chain of mountain, a choir of singer, an album. देखो यहाँ पे फिर से एन आ गया. an album of photograph, a fluff tuft of hair, a row of chair seat, a pile of clothes, a cluster of eggs. pile of यहाँ पर cloth दिया है, pile of folders भी होता है. okay, then the cluster of eggs. After that we have here abstract noun. It is the name given to a quality, action or state.
सो उसका क्वालिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे क्वालिटी होती है या एक्शन होता है, जैसे ब्रेवरी है, या हम कहेंगे ही इज़ अ वेरी साइलेंट बॉय, तो क्वालिटी हम देखेंगे हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ब्रेवरी, कावर्डियस। देन द क्रुएल्टी, जनरसिटी है, यहाँ पे जनरसिटी मतलब किसी के ऊपर दया करना एक्सेट्रा। एक्शन, डिपार्चर, लाफ्टर, फ्लाइट एक्सेट्रा। स्टेट, बॉयहुड, यूथ, पॉवर्टी, इन्फेंसी एक्सेट्रा. So, abstract nouns can be made by adding the ending ness, ment, shun, ens, ins, th. Then shun, th दिया है, जैसे हम wealth ऐसे लिखते हैं. Then ship, hood, childhood, brotherhood, okay. Ism, sea, ledge, is, and dom, जैसे kingdom. Then also we have we can say that kingdom के साथ में दूसरा आता है wisdom. Okay. Then to the words, in some cases the end letters have to be omitted to add the above ending. तो जो ending words है उसे निकाल देते हैं और फिर इसे ऐड किया जाता है इसमें से कोई एक वर्ड को. तो गिवन बिलो आर सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म फ्रॉम द कॉमन नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से कुछ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हमें टेबल दिए हैं, तो हम उसे देख लेते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग अगर चाहो तो इसे नोट करके भी रख सकते हो, आपके पास अगर बुक नहीं है. फ्रॉम कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन से कौन कौन से होते हैं देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. कॉमन नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन: फ्रेंड, फ्रेंडशिप; किंग, किंगशिप; बॉय, बॉयहुड; फेथ, फेथफुलनेस; हीरो, हीरोइज्म; इन्फेंट, इन्फेंसी; देन द पैट्रियट, पैट्रियटिज्म; वुमेन, वुमेनहुड; कावर्ड, कावर्डियस; मैन, मैनहुड; थिफ, थिफ्ट; चाइल्ड, चाइल्डहुड. ये हो गए हैं कॉमन नाउन के. उसके बाद देखो वर्ब्स के क्या दिए हैं. वर्ब मतलब होता है एक्शन, एडवाइस, एडवाइस; थिंक, थॉट; डिस्कवर, डिस्कवरी; ओबे, ओबेडियंस; नो, नॉलेज; एक्ट, एक्शन; चूज, चॉइस; डिफेंस, डिफेंड. डिफेंड दिया है, डिफेंड का डिफेंस होता है. देन बिलीव, बिलीफ; फॉरगिव, फॉरगिवनेस; लाइव, लाइफ; डाई, डेथ; लाफ, लाफ्टर; अराइव, अराइवल; हेट, हेटेड; हेट, देखो हेड दिया है, हेट्रेड है यहाँ पर, जैसे हमें ऊपर वर्ड दिया था ऐड करने के लिए. देन ऑल्सो वी कैन सी हियर सम फ्रॉम एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव से क्या होता है, एडजेक्टिव मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी एक्शन को सॉरी आपने जो नाउन्स है, नाउन को हम वहाँ पर ज़्यादा जोर देकर उसे और ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर बोलते हैं, तब वो होता है एडजेक्टिव, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड. सो एंग्री बॉय, बॉय है, बॉय नाउन बन गया है, बट हाउ इज ही एंग्री, तो एंग्री क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव. ओके. एंग्री, एंगर; फ्री, फ्रीडम; यंग, youth; generous, generosity; silent, silence; beautiful, beauty; kind, kindness; cruel, cruelty; high, height, height जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम इसमें. dishonest, dishonesty; broad, breadth; true, truth; wise, wisdom; intelligent, intelligence; bold, boldness. Okay, then after we have here material noun. मटेरियल नाउन में दो काइंड होते हैं. एक होता है काउंटेबल मटेरियल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और जो काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज काउंटेबल. ओके. देन इट इज द नेम गिवन टू द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच अ थिंग इज मेड, जिससे वो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं मटेरियल. लाइक गोल्ड, आयरन, मर्क्यूरी, वुड, सिल्वर एक्सेट्रा.
नाउन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, देखो मटेरियल के बारे में तो हमें पता चल गया है, और ऐसे ही ये दूसरा दिया हुआ है 6th में, दैट इज काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या होता है, जो भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, लाइक पेन है तो पेन 1 2 3 4 वी कैन काउंट। लेकिन अगर मुझे कहीं पर से दिया है ऑयल, तो ऑयल को मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, तो ऑयल अनकाउंटेबल में आएगा। और हेयर अनकाउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है। ओके, देन the noun cannot be counted, they are always used in the singular number। और कभी कभी ऐसे होता है कि वो हम डायरेक्टली सिंगल नंबर में ही उसे देखते हैं। ऑल प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन। तो जो मटेरियल नाउन्स है वो कौन से इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं, मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। ओके, सो हियर इज गिवन इंडिया, ब्रेवरी, हॉनेस्टी, सिल्वर, गोल्ड, एक्सेट्रा। सो हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। तो मैं जस्ट आप लोगों को ये सेंटेंसेस दिखा रही हूँ, आप लोग ये सेंटेंसेस देख लो, और एक मैं आप लोगों को आंसर भी बता रही हूँ इसका। आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउज। तो इसमें से हमें देखना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल क्या है, काउ क्या है, काउंटेबल है, इसीलिए काउंटेबल नाउन इज काउ। ओके, देन नेक्स्ट, बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो वर्क जो है हम काउंट नहीं कर सकते कि मैंने एक काम किया, 2 किया, तो दैट इज अनकाउंटेबल। देन हियर वी हैव मिल्क, दही, बटर, घी। तो ये सब क्या होते हैं, ये एक फॉर्म में मिलते हैं हमें, तो हम उसे डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर दे आर अनकाउंटेबल। यू कैन जस्ट लुक एट दिस, आप ये सेंटेंसेस रीड करो और इसके आंसर्स को भी आप देखो। तो बच्चों, ये नाउन का जो ग्रामर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को आई होप सब समझ में आ गया है, यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल। तो मेन पार्ट आपको पता चल गए हैं, उसके कौन कौन से है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड वन मोर वी हैव दैट इज मटेरियल नाउन। तो ये सब आप लोगों को याद रखने हैं, उसके इम्पॉर्टेंट 5 पार्ट्स, और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, सो यहीं पर मैं ये स्टॉप कर रही हूँ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ग्रामर का। मैं देखती हूँ अगर एवरी संडे में ग्रामर का लेक्चर आप लोगों को एक एक स्टार्ट कर दूंगी दिखाने के लिए, और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगी, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हो कि एवरी संडे में ग्रामर का एक वीडियो अपलोड करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, थैंक यू।